हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल काफ़ी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम इस मोटर को वाइंडिंग करने वाले हैं। कनेक्शन करके भी दिखाऊंगा, पूरा फिटिंग करके दिखाऊंगा, चला कर भी दिखाऊंगा। दोस्तों ये है एक 1 HP सिंगल फेज ओपन वॉल पनडुब्बी सबमर्सिबल पंप। ये क्रॉम्पटन कंपनी का दोस्तों ये पंप है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक दोस्तों ज़रूर देखते रहना, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप इसी तरह का इलेक्ट्रिकल अगर काम सीखना चाहते हो तो ये रेड वाला बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस घंटे के बटन को प्रेस करके इसे आप ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि हमारा नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यह रनिंग कॉइल, फर्स्ट कॉइल में टर्न देना है आपको 14 टर्न छोटा कॉइल पे। उसके बाद सेकंड कॉइल जो होगी 1 से 8 स्लॉट में, उसमें देना है 42 टर्न। उसके बाद जो थर्ड कॉइल आएगी 1 से 10 स्लॉट में, उसका टर्न देना है 42 टर्न। उसके बाद जो लास्ट कॉइल है आपका 1 से 12 स्लॉट में, उसमें भी टर्न देना है 42 टर्न। तो इस तरह से आपको टर्न देना है। और इस रनिंग कॉइल का दोस्तों जो वायर का SW जो रहेगी वो होगी 0.6 नंबर का आप जो वायर इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये सबसे छोटा कॉइल है, दोनों कॉइल सेट में ही लीड निकल के आती है, इनर वायर है। और इसका जो कनेक्शन है आउटर वायर से आउटर वायर, यानी वायर कॉइल से वायर कॉइल, हमको बिना कटे ही दोस्तों कॉइल बनाया है। आप चाहो तो कट के भी मिडिल पे जो है कॉइल बना सकते हो अलग अलग सेट करके। तो यहाँ पे देखिए जो सीरीज वायर है उसको बिना कटे हमने यहाँ पे 2 सेट एक साथ बना दिया है। तो ऐसे भी बना सकते हो, आपको जॉइंट नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद यह देखिए स्टार्टिंग कॉइल, तो स्टार्टिंग कॉइल में भी सेम टू सेम उसी तरह से कॉइल बनाया है हमने। जो सबसे देखिए छोटा कॉइल उससे इनर वायर निकल के आती है दोनों सेट का, आप देख सकते हो। और इसका जो आउटर वायर है वायर कॉइल से वायर कॉइल सीरीज वायर, उसको भी बिना कटे हमने जो कॉइल बनाया है। और इस वायर का जो SW जो रहेगी आपका स्टार्टिंग कॉइल का वो है कि 0.5 आपको जो है वायर इस्तेमाल करना है स्टार्टिंग कॉइल का। यहाँ पे देखिए जो जॉइंट आ गया था इसमें हमारा थोड़ा सा वायर कम पड़ गया तो यहाँ पे जॉइंट देना पड़ा दोनों कॉइल में। स्टार्टिंग कॉइल का जो फर्स्ट कॉइल है इसमें टर्न देना है आपको 38 टर्न। सेकेंड कॉइल में देना है 60 टर्न 1 से 10 स्लॉट वाला में, और 1 से 12 वाला स्लॉट में देना है 60 टर्न। इस तरह से आपको दोनों सेट में ही एक ही टर्न देना है और 2 सेट कॉइल इस तरह से बना लेना है। आइए अब हम बात करते हैं इसके स्लॉट के बारे में। तो इसका जो स्लॉट है आपको 24 स्लॉट यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसका जो स्टैंपिंग साइज़ है वो भी मैं आपको नाप कर दिखा देता हूँ। देखिए इसका स्टैंपिंग साइज़ है 8 सेंटीमीटर यानी 8 सेंटीमीटर लंबाई में। बॉडी का लेंथ देखिए 16 सेंटीमीटर के आसपास आप देख सकते हो स्केल में। इसकी OD है 10 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर आप इसे बोल सकते हो। इसका जो इनर डाई है वो 5 सेंटीमीटर आप देख सकते हो यहाँ पे। और इसका जो पूरा राउंड साइज़ है वो है 35 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसका अगर बॉडी की पूरा वेट की बात किया जाए तो देखिए 3 kg 533 ग्राम्स के आसपास। और यहाँ पे रनिंग कॉइल का दोस्तों जो वेट है वो 338 ग्राम्स। जो स्टार्टिंग कॉइल है उसका वेट है 281 ग्राम्स, यहाँ पे आप देख सकते हो। आइए अब हम कॉइल वाइंडिंग करेंगे। सबसे पहले आपको 3 mm का 2 फिल्म पेपर काट के लेना है। जो स्टैंपिंग साइज उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ का जो है लेना है। ये देखिए यहाँ पे दे दिया 1 2 3 4 5 और 6। तो पहला कॉइल का जो रनिंग कॉइल का जो पिच रहेगी वो होगी 1 से 6 स्लॉट, जैसे कि आपको पहले मैंने आपको दिखा दिया है। तो 1 से 6 स्लॉट में फर्स्ट कॉइल आएगी, 1 से 8 स्लॉट में दूसरा कॉइल, 1 से 10 स्लॉट में तीसरा कॉइल और 1 से 12 स्लॉट में चौथा कॉइल आएगी। इस तरह से बीच में आपका रनिंग कॉइल का जब डालेंगे तो 4 स्लॉट आपको बीच में खाली दिखाई दी गई। तो रनिंग कॉइल का फर्स्ट कॉइल हमने ले लिया, सबसे छोटा कॉइल जो उसको सबसे पहले डालना होती है। आउटर वायर देखिए आपका राइट हैंड साइड और इनर वायर आपका लेफ्ट हैंड साइड रखना है। इस तरह से कॉइल को पतला बना के फिल्म पेपर के मिडिल के बराबर बीचों बीच इस तरह से डाल के स्लॉट के अंदर इस तरह से आप जो है प्रेशर दे के ढकल देना, तो कॉइल आपके अंदर दोस्तों जो है चला जाएगी। कॉइल इस तरह से डालने के बाद आप स्टिक की मदद से कॉइल को अच्छे से स्लॉट के अंदर बिठाएंगे ताकि वायर स्लॉट के बाहर ना हो। उसके बाद ये जो 3 mm का जो पेपर हमने डाला था उसको जो है बाहर निकाल लेंगे। इसको कॉइल को सेफ्टी के लिए हमने डाला था कि सेफ्टी से कॉइल डालें। देखिए जो सबमर्सिबल पंप होती है ये, इसका जो वायर है, इसका जो इंसुलेशन है वो कवर है वो लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर लीकेज हो जाती है तो ये शॉर्ट हो जाएगी, बॉडी शॉर्ट। इसलिए बहुत सावधानी से केयरफुल तरीके से दोस्तों आपको ये वायर डालना होती है। अगर इंडक्शन मोटर होती है उसमें थोड़ा सा भी
उसका इंसुलेशन निकल जाती है तो उससे उतना कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो सबमर्सिबल पंप होती है दोस्तों, उसका थोड़ा सा भी जो है लीकेज वगैरह नहीं होना चाहिए, कवर वगैरह दोस्तों इसका नहीं निकलना चाहिए, ये आपको ध्यान रखनी है। देखिए सेकेंड कॉयल डालेंगे, इसकी सीरीज वायर रहेगी आपको राइट हैंड से होते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ। हर एक कॉयल का दोस्तों इस तरह से इसका सीरीज वायर आपको रखना है, ये आपको ध्यान रखनी है। आउटर वायर हमेशा आपको राइट हैंड की साइड रखना है इस तरह से, और एक लॉक खोल देना है और एक लॉक सिर के ऊपर रखना है। कॉयल को पतला बना के फिल्म के मिडिल बराबर रख के इस तरह से दोस्तों पिसा दे के कॉयल को आपको स्लॉट के अंदर जो है बिठा देना है। कॉयल बिठाने के बाद उसके ऊपर हम जो है फिल्म पेपर लगाते हैं। आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो 7 नंबर का PVC इंसुलेशन पेपर, जो इस तरह से जो है लगा सकते हो कॉयल के ऊपर। अगर 5 नंबर का लगाएंगे तो वो अंदर नहीं जाएगी, तो 7 नंबर की इस्तेमाल करना। और कॉयल डालने के बाद कॉयल को इस तरह से जो है सेव भी करना ज़रूरी होती है, ताकि हमारा जो बाकी कॉयल रहेगी स्टार्टिंग कॉयल उसको भी डालने में आसानी हो। अभी जो हम कॉयल वाइंडिंग कर रहे हैं वो है रनिंग कॉयल। और फिल्म पेपर के ऊपर अब हम जो है छोटा छोटा स्टिक इस तरह से लगाएंगे लकड़ी का। ये V4 साइज़ का स्टिक है, आपको ये मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी, ख़रीदने में बंडल के बंडल मिल जाती है। अब चलिए हम थर्ड कॉयल डालेंगे। तो इस तरह से फिर से हम दोनों साइड सबसे पहले 3 mm का फिल्म पेपर डालते हैं, उसके बाद उसकी दोनों साइड में इस तरह से कॉयल को हम डाल देंगे। कॉयल डालना बहुत ही इजी और आसान है, कोई भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रख के वायर में कोई खर्च वगैरह ना आए, इस तरह से ध्यान रख के आपको कॉयल डालते जाना है और बहुत ही आसानी से इसे वाइंडिंग किया जा सकता है। और उसके ऊपर स्टिक लगा देना है इस तरह से, हर एक स्लॉट के ऊपर दोस्तों सबसे पहले फिल्म पेपर, उसके बाद जो है स्टिक आपको लगाना है। अब चलिए हम लास्ट कॉयल इसका चौथा नंबर कॉयल डालेंगे। बिना फिल्म पेपर के दोस्तों आप वायर मत डालिए, नहीं तो जो वायर का इंसुलेशन है कवर है वो निकल जाएगी और लीकेज वगैरह हो जाएगी। देखिए इसका भी सीरीज वायर राइट हैंड से होते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ, और इसका आउटर वायर हमेशा जो है हमने आपको बताया राइट हैंड की तरफ होना चाहिए। और इस कॉयल को भी हम कुछ इस तरह से डाल देते हैं, इस तरह से देखिए। और इसके बाद पेपर हम बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। इसके बाद इसके ऊपर हम फिल्म पेपर डालेंगे 7 नंबर का, और उसके बाद उसके ऊपर जो है V4 का स्टिक लगाएंगे लकड़ी का। इस तरह से सभी कॉयल वाइंडिंग करते जाना है। और देखिए हमारा रनिंग कॉयल का जो एक सेट लगभग कंप्लीट हो चुकी है वाइंडिंग। अब इस मोटर को हम दोस्तों थोड़ा सा घुमा लेंगे इस तरह से। अब रनिंग सेट का जो दूसरा सेट डालना पड़ेगा, तो इसका भी सेम प्रोसेस रहेगी जैसे पहला सेट डाला। 1 से 6 स्लॉट में आपका पहला पिच रहेगी, यानी पहला कॉयल। उसके बाद 1 से 8 स्लॉट में रहेगी, उसके बाद 1 से 10 स्लॉट में, उसके बाद 1 से 12 स्लॉट में। इस तरह से कॉयल आपको जो है दूसरा सेट का डाल देना है। तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी, टाइम लग जाएगी। ये दूसरा सेट हम डाल देते हैं। देखिए दूसरा सेट यहाँ पे डाल के कंप्लीट हो चुकी है, और ये देखिए कंप्लीट हो गया। और इसका 2 लीड निकल के आई है इनर वायर से, यानी छोटा कॉयल से। और इसका जो सीरीज वायर है एक से दूसरा कॉयल में देखिए बड़े कॉयल से बड़ा कॉयल, यानी राइट हैंड से राइट हैंड इस तरह से कनेक्टेड है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से हमको बिना कोई जॉइंट में ही जो है देखिए डायरेक्टली 2 लीड निकल जाती है इस तरह से, अगर आप कॉयल बनाते हो तो। अब हम स्टार्टिंग कॉयल डालेंगे। तो रनिंग कॉयल का जो फास्ट कॉयल था उसकी फिल्म पेपर हम निकाल देंगे देखिए इस तरह से, क्योंकि उसी के ऊपर स्टार्टिंग कॉयल का फास्ट कॉयल डाला जाएगी इन दोनों स्लॉट में, यानी 1 से 8 स्लॉट में जो स्टार्टिंग कॉयल का फास्ट कॉयल डाला जाएगी। रनिंग कॉयल के ऊपर ही डाला जाएगी फास्ट कॉयल स्टार्टिंग का। रनिंग कॉयल का जो सबसे छोटा कॉयल था दोनों साइड का, उसके ऊपर हम डाल रहे हैं स्टार्टिंग कॉयल का फास्ट कॉयल। ये आप ध्यान रखिए अच्छे से। और सेम प्रोसेस से आपको लेफ्ट हैंड की तरफ इसका इनर वायर रखना है, और राइट हैंड की तरफ आउटर वायर रख के स्टार्टिंग कॉयल भी डाल देना है। तो कॉयल डाल के कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें हम फिल्म पेपर डाल देंगे इस तरह से, और उसके बाद फिर से इसके ऊपर स्टिक लगा देंगे। तो ये देखिए स्टिक लगा रहे हैं। स्टिक और फिल्म पेपर लगाना कंपल्सरी है, सभी में लगाना है इस तरह से। अब चलिए दूसरी कॉयल हम डाल देते हैं स्टार्टिंग कॉयल का इस तरह से, और फिल्म पेपर तो डालना ही पड़ेगा। अब चलिए दूसरा कॉयल डाल देते हैं। और ध्यान रखिए इसका भी जो सीरीज वायर है एक से दूसरी कॉयल में, वो भी राइट हैंड से होते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ आएगी। हर एक कॉयल का सीरीज वायर जो है राइट हैंड से होते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ आएगी, आपको ध्यान रखनी है, जैसे आपको पहले ही बताया। और इस तरह से हम डाल देते हैं।
और देखिए स्टार्टिंग कॉयल का एक साइड डाल के कंप्लीट हो चुकी है। लेफ्ट हैंड की तरफ इनर वायर और राइट हैंड की तरफ आउटर वायर हमारा निकल गया है। अब कॉयल को इस तरह से घुमा लेंगे। अब दूसरा सेट भी इस तरह से डालना है। देखिए 1 से 8 वाला स्लॉट में सबसे पहले हमको स्टार्टिंग कॉयल का डालना है दूसरा सेट का, उसके बाद 1 से 10 और 1 से 12 स्लॉट में। तो वीडियो को स्किप कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम कम लगे। देखिए दोनों सेट डाल के कंप्लीट हो चुके हैं स्टार्टिंग कॉयल का भी। अब देख सकते हो बहुत अच्छे से दोस्तों ये वाइंडिंग हो चुकी है। और टोटल यहाँ पे हमारा चारों लीड निकल के आ चुकी है। इसमें से देखिए ये दोनों है स्टार्टिंग कॉयल का लीड, यानी जो लास्ट में वाइंडिंग किया, और ये है हमारा रनिंग कॉयल का 2 लीड जो हमने फास्ट वाइंडिंग किया था। तो इस तरह से चारों लीड की कंप्लीट हो चुकी है। जो दो हमारा जॉइंट था यहाँ पे देखिए हमारा टेपिंग कर दिया है इस तरह से। तो टेपिंग करके इस तरह से हमने कंप्लीट कर दिया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो पिछले वाला कॉयल है इस हिस्से को हमको सबसे पहले पीवीसी दरी से इस तरह से हम देखिए बांध देंगे इस तरह से। और उसके बाद इस तरह से हम जो फ्रंट साइड है इसमें कनेक्शन करने वाले हैं। तो देखिए कनेक्शन करने के लिए जो रनिंग कॉयल का 2 लीड है ये आप देख सकते हो। और इसके बाद जो ऊपर की कॉयल है यानी स्टार्टिंग कॉयल का ये दोनों इसका लीड है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो रनिंग कॉयल का लीड है उसको लेंगे, जो एक सबसे पहले कॉमन वायर बनाना है भाई, यानी न्यूट्रल वायर। तो हमने रनिंग कॉयल का ये वायर ले लिया है, आप देख सकते हो। अब इस लीड का राइट हैंड साइड जो स्टार्टिंग कॉयल है, स्टार्टिंग कॉयल का जो लीड है उसको लेना है, यानी इस लीड को हमको लेंगे और इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कॉमन वायर, या फिर आप इसे न्यूट्रल वायर भी बोल सकते हो। तो देखिए इसको हम बना दिया कॉमन। इस तरह से आप कॉमन बनाएंगे तो आपको 100% सक्सेसफुल हो जाएगी जो है इसका डायरेक्शन। और देखिए एक केबल का 3 वायर है, इसको इस तरह से इस लीड के साथ ज्वाइन कर देना है। तो देखिए हमने यहाँ पे लगा दिया है, ज्वाइन कर दिया है, सोल्डरिंग भी कर दिया है। तो ब्लू वाला है दोस्तों हमारा कॉमन वायर का, और जो रेड वाला है वो है रनिंग कॉयल का लीड, और येलो वाला जो है तो वो स्टार्टिंग कॉयल का लीड। तो इस तरह से जो है कनेक्शन कर देना है। इसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें टेपिंग करना है। तो टेपिंग करने के लिए सबसे पहले ब्लैक टेपिंग करेंगे, उसके बाद कांसा रबड़ लगाएंगे, और उसके बाद फिर से टेपिंग इसको जो है कर देना है, यानी 3 बार टेपिंग होगी इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे हम जो है टेपिंग भी करके कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए अब इस सभी लीड को एक साथ इस तरह से रख के टेपिंग कर देते हैं, और एक साथ इसको जो है जोड़ देंगे इस तरह से। और इसको इस तरह से राउंड करके हम यहाँ पे कॉइल के ऊपर इस तरह से इसको देखिए अच्छे से बांध दिया है। तो इस तरह से आप भी इस कॉइल को वाइंडिंग कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, और कितना अच्छे से देखिए वाइंडिंग होकर कंप्लीट हो चुकी है। सबसे इम्पॉर्टेंट काम लास्ट में इसको चेक करना होती है, यानी कहीं पे भी वाइंडिंग करने के समय कोई लीकेज वगैरह होकर नहीं हो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम एनालॉग मीटर से इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि सभी में लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए लाइन तो सबसे आ रहा है, आपको शायद मीटर में नहीं दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा है धूप में, तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब एक वायर लीड के रखना है और एक वायर दोस्तों मीटर का पानी में डुबा देना है। अगर कांटा उठती है तो इसके मतलब आपका लीकेज है, नहीं उठती है उसके मतलब आपका मोटर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे कांटा वगैरह नहीं उठ रहा है, मोटर हमारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ आप देख सकते हो मोटर बिल्कुल ओके हो चुकी है, कोई भी इसमें लीकेज वगैरह नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको फिटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले बॉडी को कुछ इस तरह से रखें, जो है आप बहुत ही सावधानी से इस कॉइल को रखेंगे क्योंकि इसमें कोई भी आँच वगैरह नहीं आना चाहिए। और इस तरह से हम इसका जो पूरा बॉडी रख देंगे। उसके बाद जो इसका केबल है, पीछे की हाउसिंग में एक आपको छेद देखने को मिलेगी। केबल निकालने के बाद आप इस हाउसिंग को इस तरह से बिठा देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो फिटिंग होकर हमारा मोटर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको टेस्टिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले पीछे में आपको छेद देखने को मिलेगी, इसमें आपको जो है पानी डालना होगा मोटर के अंदर। कॉइल के अंदर पानी देना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कॉइल जल जाएगी। तो पूरा इसमें जो है पानी डाल देना इस तरह से। देखिए फुल हो चुकी है। और यहाँ पर एम्पलर के जो है इसमें भी पानी डालना है। हम चेक करेंगे पानी ऊपर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पानी डालने के बाद सबसे पहले एक बार लास्ट में बॉडी चेक कर लीजिए। यहाँ पे कोई बॉडी जो है लीकेज वगैरह नहीं है, बिल्कुल सही है। अब इसमें कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे। तो 40 mA का कैपेसिटर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। एक लगाएंगे आप रेड पे और एक लगाएंगे ब्लू पे कैपेसिटर का वायर।
इस तरह से देखिए। अब लगाएंगे हम मेन पावर सप्लाई। तो मेन सब पावर सप्लाई में एक जाएगी आपका रेड के साथ, रेड कैपेसिटर के साथ, और एक जाएगी डायरेक्ट ब्लू यानी कॉमन यानी न्यूट्रल पे। ये लगा दिया मेन पावर सप्लाई। तो देखिए कनेक्शन कुछ इस तरह से हमने कर दिया है, बिल्कुल इस तरह से कनेक्शन आपको कभी करना पड़ेगा। अब चलिए पावर सप्लाई हम देकर देखते हैं। और पावर सप्लाई देखिए हमने दे दिया है, और देखिए पानी ऊपर की तरफ आ रहा है। You just always been the type to rush that. I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Down my number twice, promise I'll pick up the line. I see you're worried, don't gotta. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझसे कोई पर्सनली बात करनी है तो कमेंट कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।